हेलो। यस सर। यस हाँ, सर दिख हाँ। रहा है। दिख रहा है, आप उसको निकालिए। उसी कंसेप्ट पे है जो आपने पिछला किया था। इस तरह का क्वेश्चन एक मिड सेम में रहेगा, है ना? सुन लिया, इस तरह का क्वेश्चन एक मिड सेम में रहेगा। यस सर। ओके सर। सर प्रोग्राम का आउटपुट निकालना होगा, मतलब पूरा प्रोग्राम लिख के फिर आउटपुट दिखाना है। नहीं, आउटपुट निकालने का प्रोसेस दिखाना, जैसे हम दिखाते हैं। आप एक एरे बना दोगे, एक पॉइंटर का एरे, पॉइंटर एरे बना दोगे, फिर उसकी पॉइंटर का एक वैल्यू लिख दोगे, है ना? उसको इंक्रीमेंट करके दिखाओगे, फिर ये सब परफॉर्म कर सो कि ये आउटपुट निकलेगा। बस इतना ही निकालना है, जल्दी हो जाएगा यार, कुछ ज्यादा नहीं करना। ठीक है, निकालो। अरे बीच में पीटीआर प्लस प्लस है ना? सर 1 और 20। क्या आंसर आया था? हेलो दिशा, आपका क्या आंसर आया? 1 और 20। हाँ, 120 मेरा भी आ रहा है। सर कहाँ चले गए? मेरा भी 120 आ रहा है डीवी।
मेरा भाई तो 1 और लेकिन 10 इसमें आ रहा है यार। से क्यों लगा ले रहे हैं अपन? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि एड्रेसिंग जो हो रही है, सर ने तो जैसे अपने से लिख लिया था, पर एड्रेसिंग अपन को कैसे पता चलेगी कि इसमें 1002 ही है कि क्या है? इतना प्रिंट करवाना है, पर प्रिंट तो ये कॉन्सेप्ट तो ये रहता है ना कि हाँ 1 और 20 प्रिंट कराओ, फिर आप कुछ ऐसा लिखोगे जिससे 1 और 20 प्रिंट होगा। इसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि एड्रेस को कैसे हम डिवाइड करके क्या कैसे करेंगे। वो तो ठीक है, कल उनने समझाया था। किसी के पास पीसी हो तो इसको चला के देखना एक बार, रन करा के। हेलो, किसी का आया? यस सर। क्या Yes, आंसर आ रहा है? सर 1 और 20। 20। 1 और 10 सर, 1 और 10। 1 और सर 50। 120 आ रहा है। सर 120 आ रहा। 1 and 20 आ रहा है। सर 1 and 50। किसका? श्वेता गुप्ता का? सर 1 and 40। सर अरे यार, 140। श्वेता गुप्ता का आंसर क्या बताई? 1 and 50। 50। लग रहा है कि तुम्हारा ही सही है। चलो सॉल्व करने पता चलेगा अब तो। चलो हम बना रहे हैं ना। कहाँ बनाए? ये दिख रहा है पार्ट? यस सर। हाँ सर दिख रहा है। चलो यहाँ पर हम बना रहे हैं एरे। ठीक है, ध्यान दो तुम लोग, ध्यान से पढ़ना। हम बहुत सब क्वेश्चन बना रहे हैं, पेपर बना रहे हैं। ऐसा ना है कि सब के सब जीरो पे आ जाओ तुम लोग। ऐसे गलती करोगे तो पता लगे सब के सब जीरो पे आ गए पहले मिड टर्म में तुम लोग। सर हाँ, ये ए के बाद क्या लिखा है? ए कॉमा कहाँ? ये ए कमा A+4 है। A+4। ओके। A+4, ठीक है। ये रहा ए, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50 है ना। इसके बाद हमें एक और एरे बनाना है, यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है ना? दिख रहा होगा, ठीक है। यस।
तो यहाँ पर क्या है हमारा, ये हो जाएगा P, ठीक है, P हो जाएगा, इसमें भी 1 2 3 4 इतना हो जाए, ठीक है। एड्रेसिंग इसका हम कर रहे हैं 100 102 104 106 108, ठीक है। इसका कर रहे हैं 200 202 204 206 208, ठीक है। तो अब हमारा ये कहने का, अब जो इनिशियलाइज करना है इसको, क्या कर रहा है, ए मतलब 100, ए प्लस 4 मतलब ए 1 2 3 4 मतलब 108, ठीक है। ए प्लस 2, ए ये है तो 1 2 यानी 104, ठीक है। ए प्लस 3 मतलब ये यहाँ है तो 1 2 3 मतलब 106, ठीक है। एंड फिर इसको 100 कर दिया है, नहीं सॉरी, ए प्लस 2 है ना, तो ए ये है तो 2 हो जाएगा 104। क्लियर हुआ बात? ऐसे लिखा है आप लोगों की नहीं लिखा है? यस सर। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पॉइंटर इनिशियलाइज किया गया है, यहाँ पर हमने पीटीआर को ले रहे हैं, ठीक है, पीटीआर को ले रहे हैं, पीटीआर यहाँ पर ले लिया हमने। पीटीआर में फिर ये इनिशियलाइज पी किया, यानी यहाँ इस समय 200 रहेगा इनिशियलाइज, ये स्टेटमेंट के बाद फिर ये स्टेटमेंट क्या है, इंक्रीमेंट है, ये बोल रहा है इंक्रीमेंट करने को। तो इंक्रीमेंट जब होगा क्या, पीटीआर, ये जब पीटीआर यहाँ पर है इंक्रीमेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा 2002 नहीं 202 हो जाएगा। क्लियर हुआ बात को? इसका काम खत्म, ठीक। अब देखो जब प्रिंटफ में आएंगे तो पीटीआर माइनस पी, पीटीआर की वैल्यू क्या है इस समय, पीटीआर की वैल्यू इस समय क्या है 2, देखो है ये, देखो इस पे ध्यान दो, पीटीआर माइनस पी है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, इसकी वैल्यू क्या है पीटीआर की 202 है ना, फिर माइनस पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू 200 है, ठीक है, ये 200 हो जाएगा। चूंकि हमने डिफरेंस 2 का लिया है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2/2 इक्वल टू 1। ये तो क्लियर है, सभी लोग को ये आ रहा है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है क्या, इसके बाद हमारा नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करना है क्या, यहाँ पर ध्यान दो, पीटीआर को एक पहले देखो पीटीआर की वैल्यू क्या है इस समय 200 है, 202 मतलब पीटीआर इस समय यहाँ पर है, ठीक है। एक स्टार लगाएंगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ चले जाएंगे 108 पे, ठीक है। तो ये आ गया 108, एक स्टार लगाएंगे तो इसके अंदर चले गए, तो यानी ये हो जाएगा 50, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 150। श्वेता गुप्ता आपका सही था। कहाँ गलती हो जा रही है आप लोगों से? क्वेश्चन में तो सही था, सीधा सीधी था। A+4 दिख नहीं रहा था, वो A+1 लग रहा था। A+1 रहा तो पूछना चाहिए था ना। मान लो अगर तुम्हारा अगर 1+A है तो तुम्हारा आंसर क्या आता, सही आता? क्यों? अगर 1+A था तो तुम्हारा आंसर क्या आता पे? सर वो फिर 4 A+4 वाले पे नहीं जाता ना, फिर 1 वाले पे ही रहता। तो आंसर तुमने क्या बताया था? 120 सर। हाँ अगर 1 रहेगा तो 20 पे ही जाएगा, ठीक है। तो ये चीज सर 1 करना के है, हिसाब से करा था ना। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास आज क्वेश्चन के पिटारे हैं, उसमें सही करो यार, ये गलती हो गई तो। चलो अगला क्वेश्चन है ना, ये इसमें किसी को डाउट है क्या? इसी पे न्यूमेरिकल हम करा रहे हैं क्योंकि इसमें हम क्वेश्चन दे रहे हैं तो सोच रहे हैं कि एक बार पूरा प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों का। क्लियर है ना? चलिए, ये क्लियर है, किसी को डाउट है बोलो। क्लियर बोल सर नहीं, क्लियर है। क्लियर है ना? क्लियर है ये सर। हाँ इसी तरह का Clear है क्वेश्चन एक आ जाएगा मिड सेम में, गलती नहीं करना, सब लोग करना इसको। हाँ तो इसी तरह लिखना है, तुम लोग बार बार पूछ रहे थे इस तरह लिखना क्या है, ऐसे ही लिखना है।
आप ऐसे एक बना दोगे, ठीक है, उसके बाद इसको इनिशियलाइज कर दोगे, ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पर पॉइंटर बना के इनिशियलाइज कर दोगे, फिर इंक्रीमेंट दिखाओगे, इंक्रीमेंट हुआ तो ये इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, ठीक है। और इसके बाद जो है फंक्शन में जो प्रिंटफ में जो रहेगा उसकी एक्सप्रेशन को प्रिंट करके दिखा देना, तो यही इतना लिखना है, टाइम कम नहीं लगेगा, बस 2 सेकंड का काम है। अगर आप लोग के पास वो मतलब आप पहले से प्रैक्टिस में हो तो, और समझ में नहीं आया तो फिर बात ही अलग है। चलिए शुरुआत करेंगे इजी टू हार्ड, पहले इजी इजी कराएंगे। हाँ जी बोलिए सर। एड्रेसिंग अपने मन से दे सकते हैं ना? हाँ, एड्रेसिंग तो दिया तो अपने मन से, यहाँ पर कल 1000 दे रहा था, 100 दे दिया, तो कुछ अंदर थोड़ी नहीं आती है। एड्रेसिंग तो अपने मन से ही दिया जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख लेना, एड्रेसिंग डिफरेंट डिफरेंस करके देख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो बहुत सारे प्रिंट के अंदर कमांड रहेंगे, एक ही क्वेश्चन रहेगा, मतलब एक ही एरे रहेगा। जैसे यहाँ पर हमारा मेन है, ठीक है, सभी को आंसर देना है। आज हम लास्ट में आपको पूरा चांस देंगे कि आप लोग सॉल्व करो, राइट, क्योंकि ये जरूरी है। एक तरह से क्या है, 1 2 3 4 एंड 4 तक रहेगा, ठीक है। ये एक दिया रहेगा हमारा एरे, फिर इनिशियलाइज किया गया है पॉइंटर को, ये क्या स्टार पी की वजह से पॉइंटर उसका एरे हो गया, ठीक है। इसमें क्या दिया रहा है, दे रहा है ए, दे रहा है a+1 दे रहा है, a+2 दे रहा है, a+3 दे रहा है, आई थिंक a+4 दे रहा है, ठीक है। ये सीधा सीधी इनिशियलाइज किया है तो इसमें कोई बात नहीं है ना। फिर इसके बाद हमारा है INT, इंट, अब देखो पॉइंटर ऑफ पॉइंटर है, तो इसको डबल पी से रिप्रेजेंट किया गया है और इसको इनिशियलाइज किया गया है p, ठीक है। तो पहला प्रिंटअप हमारा क्या है, ध्यान देना है, पहला प्रिंटअप है, इजी है, इजी तो हम क्या है टफ की तरफ जाएंगे। पहला प्रिंटअप हमारा रहेगा परसेंटाइल डी, ठीक है, कामा हो गया, ए एंड स्टार ए, ठीक है। तो ये रहेगा, इसका आंसर बताओ, जल्दी जल्दी बताओ ताकि जल्दी जल्दी काम हो। इसका आंसर क्या होगा, बनाओ बनाओ। सर जो भी एक का एड्रेस लेंगे। सर ए का एड्रेस और 0। एड्रेस ऑफ ए, ओके। और दूसरा रहेगा 0, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका आंसर ऐसे ही लिखना है ना, ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर, हालांकि आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप एड्रेस करके भी लिख दोगे, लेकिन एक को ऐसा लिखोगे कि एड्रेस ऑफ ए +0 जो भी आप रहा, ठीक है, वो वैलिड रहेगा, ठीक है। चलो इस प्रिंटअप का काम हो गया है। इसी पे दूसरा प्रिंटअप, बताते चलना है, किसी को डाउट हो तुरंत पूछना, हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे ना। परसेंटाइल डी 3 बार है ना। इसके बाद है P, 1 बार P स्टार P एंड 2 बार P, ये सब सारी चीजें। इसका आंसर बताओ दादा, जल्दी जल्दी बताया करो आप। जो तुम लोग को नहीं आएगा उसी को मैं सॉल्व करूंगा ना, जो आ जाएगा उसको सॉल्व नहीं करेंगे। एड्रेस ऑफ P, एड्रेस ऑफ A +0। एड्रेस ऑफ, सबसे पहले आएगा एड्रेस ऑफ P जो भी रहेगा, फिर उसके बाद A का एड्रेस आएगा, फिर उसके बाद P का मतलब A की वैल्यू आएगी जो फर्स्ट टाइम होगी 0। ठीक है। और कुछ ही और बताओ, सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो मैं सॉल्व कराऊंगा इसको। सर आ गया किसी को? दिशा चौधरी मैडम आपको क्या हुआ? यस सर, आ गया। ठीक है। इसके बाद सचिन शर्मा, देखो आप लोग शांत हो, इसका मतलब मैं यही समझ रहा हूँ कि आप लोग को आ रहा है। अगर जिनको नहीं आ रहा है वो बोले, हम एक्सप्लेन कर देंगे, उसमें क्या सोचना है। सर एक्सप्लेन कर दीजिए, मेरी कुछ क्लासेस छूट गई थी प्रीवियस।
तो जब छूट जाएगी तो फिर अभी भी बताएंगे तो शायद ना आए, कोई बात नहीं। और कौन बोल रही थी, किसको नहीं आया? सर मैं क्लासेस साक्षी आपको नहीं आया, ओके। देखो क्या होता है कि क्लास मिस करोगे तो वास्तव में नहीं आएगा। चलिए हम एक एरे बना दे रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दो, एरे बना दे रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन मिड सेम में है, इसलिए हम बार बार इसको रिपीट करा रहे हैं कि गलती ना हो, ठीक है। तो हमारा ये है ए, ओके। इसको 0 1 2 3 4 किया, ठीक है। हमने लिया 100 102 104 106 108, ठीक है। दूसरा हम ले लिए एरे, दूसरा एरे लेने से क्या होगा, हमारा पॉइंटर को हम इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। ये पी है, 1 2 3 4 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ओके। आपने क्या किया, यहाँ पर ए डाला, ए मतलब 100, ए प्लस 1 इन कंटिन्यूअस है, 102 104 106 108, ठीक है। इसको हमने कर दिया 200 202 204 206 208, है ना, ये चीज हम कर दिया। इसके बाद क्या करना है, पॉइंटर ऑफ पॉइंटर कंसेप्ट ले लो, यानी हम एक पॉइंटर को इनिशियलाइज कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं ताकि आपको दिख सके, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, डबल पी ले लिया, ठीक है। इसका एड्रेस मान लो हमने 300 ले लिया। ये पी इनिशियलाइज मतलब फर्स्ट एलिमेंट 2 से इनिशियलाइज हो गया, ठीक है, 2 से इनिशियलाइज हो गया। तो फिर क्या करना है, 200 जब इनिशियलाइज हो गया तब इसको प्रिंट करना है। प्रिंट करना है मतलब पी, पी का मतलब क्या हुआ, पी को प्रिंट करने का मतलब क्या, पी मतलब क्या है, एड्रेस ऑफ पी, ठीक है। यानी 200 प्रिंट होगा, 200 यहाँ पे एड्रेस ऑफ 2 में पहला प्रिंट, ये वाला प्रिंट 200 होगा। स्टार पी, स्टार पी का मतलब क्या हो जाएगा, ये 100, 100 मतलब एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। और एक बार और कर दो, यानी अब इस समय हम यहाँ पर हैं, एक बार और कर दोगे तो हम किसके अंदर चले जाएंगे, इसके अंदर चले जाएंगे, यानी ये 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये क्या है, एड्रेस ऑफ पी, ये है एड्रेस ऑफ ए और ये है 0, राइट, यही आंसर आएगा। क्लियर है, क्लियर हुआ डाउट, के अभी भी डाउट है? यस सर क्लियर है। सचिन समझ में आ गया? यस सर, एक एरे बनाएंगे, एक पॉइंटर बनाएंगे, फिर वो प्रिंटफ की कंडीशंस पुट करनी। नहीं, एक पॉइंटर और पॉइंटर भी तो बनाएंगे साइड में, हमने डबल पी लिखा हाँ है ना सर, वही मतलब पॉइंटर इनिशियलाइज करेंगे वो। ठीक है, हो गया, ये क्लियर हो गया। चलो अगला हम डाल रहे हैं, इसको इसी को क्या चेंज करना है, बाकी सब एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसको चेंज कर रहे हैं हम, तीसरा 2 हो चुका है ना, हाँ। प्रिंटअप, प्रिंटअप क्या हो जाएगा, परसेंटाइल डी एक बार, परसेंटाइल डी एक बार, परसेंटाइल डी। ये थोड़ा गलती हो जा रहा है, देखो हमें आइडिया नहीं है कि क्या एड्रेस आएगा क्या आएगा ना, तो यहाँ पर अगर एड्रेस आ रहा होगा तो यू रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा ये चीज आप लोग निकालते वक्त ध्यान देना, हम परसेंटाइल डी ही लगा रहे हैं, लेकिन सपोज करो जैसे कि मान लो यहाँ पर एड्रेस आप ये था तो यहाँ यू आएगा, यहाँ फिर यू आएगा, अब यहाँ पर 0 आएगा, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या आ रहा है, इसलिए हम परसेंटाइल डी ही लगा रहे हैं। आप उससे नहीं घबराना है ना, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। डबल पी, ठीक है, एक कामा, एक स्टार डबल पी, ठीक है। इसके बाद है डबल स्टार पी पी, ठीक है। इसका बताइए, समझ गए, पी पी स्टार पी पी और डबल स्टार पी पी, इसको देख कर तुरंत बता सकते हो तो। सर एड्रेस ऑफ डबल पी, फिर एड्रेस ऑफ पी एंड एड्रेस ऑफ ए। है ना, क्लियर है, वो तो दिख रहा है यहाँ पर, देख लो, नहीं तो आप न्यूमेरिक वैल्यू लगा लोगे, बट राइट आंसर ऐसे ही देना होगा, एड्रेस ऑफ पी पी, क्योंकि कोई बंदा दूसरा एड्रेस रखा होगा, कोई दूसरा रखा होगा, तो अलग अलग हो जा सकता है ना, तो राइट आंसर यही है। क्लियर है? सर 200 100 0 रहेगा, 200 पहले 300 रहेगा ना।
300 पीपी है भाई ये 300 100 100 रहेगा सर। 300 200 और 100 ऐसा रहेगा। बात समझ में आई क्या? यस सर। किसको डाउट है बताएं। डीबी को सर। डीबी फुल फॉर्म बताओ यार, ये शॉर्ट फॉर्म में समझ में। डीबी फुल फॉर्म क्या है? सर दीनबंधु मिश्रा सर। दीनबंधु, क्या तुम्हें दिक्कत है भाई? तुम तो बता रहे थे। सर मैंने थोड़ी बोला था नहीं, ये सागर ने बोला कि डीबी कंफ्यूजन है, दैट्स व्हाई हमें सर। वो कंफ्यूजन इसलिए हो रही थी सर, वो जो कंफ्यूजन हो गया था ना, 200 स्टार्टिंग में लिखा ना 300 डबल स्टार में। पीपी और फिर इक्वल टू पी, उसमें 300 ही कंफ्यूजन हो रही आएगा, वो 200 बोल रहा था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हो गया, सबको क्लियर है या किसी को डाउट है? अगर डाउट हो तो मैं एक्सप्लेन करूं, नहीं डाउट है तो मैं आगे बढ़ूं। सर ये स्टार स्टार पीपी का मतलब क्या है सर? स्टार स्टार पीपी यानी लास्ट वाले में दिक्कत हो रही है आपको? यस सर। यहाँ पर पीपी का मतलब ये हुआ कि एड्रेस ऑफ ये, यानी ये हुआ 300, ध्यान देना 300 300। जब एक स्टार लगाएंगे तो इसके अंदर की वैल्यू हो जाएगी, जो इस 300 एड्रेस पे जो वैल्यू कंटेन है उसका वैल्यू, यानी इस समय इसकी वैल्यू क्या हो गई? 200। ठीक है, ये हो गया, इस समय इसकी वैल्यू 200 हो गई। अब ध्यान देना है कि 200 कहां पर है? 200 हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो हम इस समय यहाँ पर है। ठीक है, एक बार और स्टार लगाएंगे तो इसका मतलब इसके अंदर की वैल्यू है ना, तो यह हो जाएगा इस समय 100, राइट। तो स्टार का मतलब हो कि जब हम अंदर जाएंगे, सर बेसिकली क्या है कि उस लोकेशन पे जो वैल्यू क्या स्टोर की है वो स्टार एक्सेस करता है ना, तो स्टार यही करता है। सर एस्टिक बोल और स्टार लगा दे तो 0 पे पहुंच जाएंगे। क्या बोले? एक बार और स्टार लगा दे तो 0 पे पहुंच जाएंगे। जी राइट, अगर एक बार और वैल्यू आई। एक बार स्टार लगाएंगे तो अब किसका हम पहुंचेंगे? हम यहाँ पे जाएंगे तो इसके अंदर चले जाएंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, है ना। और एक बार और स्टार लगा देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? गार्बेज गार्बेज। वैल्यू। गार्बेज। गार्बेज। ठीक है, तो हाँ, अपने सभी एक्सपेरिमेंट किया करो। हो गया सभी का ना क्लियर? किसमें डाउट है? सर हो गया हो clear। गया सर, सही। ठीक है, अब देखना आगे क्या है ना। यहाँ हमने पीपी को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं, है ना। इसके बाद हम प्रिंट, अब देखो ये इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इसको ध्यान देना, PRINT प्रिंटर। फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारे पास क्या है? परसेंटाइल डी। हम बोल रहे हैं परसेंटाइल डी और यू से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता वो एड्रेस निकालेगा या उसकी वैल्यू निकालेगा ना, तो इस हिसाब से आपको जज करना। अगर एड्रेस होगा तो यू लिख लेना, है ना। देखो एक्सप्रेशन क्या है? डबल पी माइनस पी। ठीक है, इसके बाद है स्टार पीपी माइनस ए। ठीक है, इसके बाद है डबल स्टार पीपी। ठीक है, इसी क्वेश्चन पे ये है, इसकी वैल्यू को आपको निकालना है। शायद इस तरह का क्वेश्चन कल हुआ था, इस तरह का क्वेश्चन आई थिंक हो चुका है। खैर निकालिए। सर 100 100 100। सब में 100 ही आएगा। किसने 100 100 बोल रहा था भाई? सर सागर। ये सागर, तुम सागर से हो कि कहीं और से हो? नो सर, नाम के हिसाब से नहीं हूँ सर, रीवा रीवा से। से। सर रीवा से है। हम सोचे कि सागर, कहीं सागर से ही तो नहीं है।
सर मैं हूँ सागर से। 1 1 1 हाँ पता है साक्षी, आप सागर से हो, मुझे पता है। हाँ क्या आ रहा है आंसर? 1 1 1। हु इज, कौन है ये? 111 बोलने वाली लड़की कौन है? श्वेता सर। ओके, और कोई बोले भाई, सभी बोले, सभी बोले, हमें अच्छा लगेगा। सर 100 to 1 आ रहा 102 फिर है। 1, 2 1 फिर से बोलो ना, उसकी वैल्यू बता दे यार एग्जैक्ट। बताओ क्या बोले पहले। सर हम भाई सोच समझ के बोला करो यार, गलत बोल रहे हो जो भी बोल रहे हो। और कुछ बोले, कोई और बोले? अफरावा सफीक, आपका आंसर क्या रहा? सर 100। क्या 100? कैसे 100 आ रहा है यार? बनाओ ना आप लोग, हम बोल रहे हैं बार बार कि ये पहले एरे बनाओ, फिर उसके पॉइंटर बनाओ, फिर उसकी वैल्यू की इनिशियलाइज करो, फिर पॉइंटर ऑफ पॉइंटर की वैल्यू की इनिशियलाइज करो, फिर उसमें इंक्रीमेंट है तो इंक्रीमेंट करो, तो इंक्रीमेंट क्या होगा तो क्या होगा, तो फिर 100 सब कर रहे हैं तो कुछ समझ सर ही नहीं आ रहा है। 111 सर 3 बार किसने? 1 1 अच्छा, दीनबंधु मिश्रा, आखिरकार आपने 111 बोल ही दिया। और कोई बोले? सर निकाल के बोला है। ठीक है ठीक है, बढ़िया है। सर सर 111। सर का माइक ही म्यूट हो गया लगता है। हेलो, हाँ सर अभी आवाज आ गई। यस सर। नहीं नहीं, मैं म्यूट किया था। क्या हुआ, आंसर आया? किसी को सॉल्व करना पड़ेगा मुझे? आ गया ना सर? सर स्टार पीपी माइनस ए का समझ में नहीं आ रहा है। स्टार पीपी माइनस ये हम सॉल्व कर दे रहे हैं, डोंट वरी। ठीक है, नहीं यार फंसो मत यार, सही मत। लॉजिक तो बहुत अच्छा बताया हूँ यार, अब उसको आप लोग को इम्प्लीमेंट करना है। अगर हमें नहीं लगता कि लॉजिक में कोई गड़बड़ी है या डाउट है, आप थोड़ा सा और मेहनत करो अगर नहीं आ रहा है तो। देखो ये इनिशियलाइज हुआ 200, हाँ 200 आ गया, क्लियर है। इसके बाद ध्यान दो, इस स्टेटमेंट पे ध्यान दो। ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि एक बार इंक्रीमेंट करना है, तो मैंने बोला कि सर दो इंक्रीमेंट का मतलब मैंने बताया था कि एक जो है एलिमेंट इंक्रीमेंट होगा, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जब इंक्रीमेंट होगी तो 202 हो 02 जाएगी, 202 होगी, ठीक है। इसके बाद ध्यान दो, अभी हम कहां पर आ गए, यहां पर आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद ध्यान दो किधर गया, पीपी माइनस पी। तो ध्यान दो पीपी की वैल्यू क्या है इसमें, इसको मान लो 300 है। पीपी की वैल्यू क्या है? 202 सर। कैसे 202?
पीपी की वैल्यू 202 कैसे होगी जी? सर 300। हाँ और फिर तो घट 300 माइनस 300 हो जाएगा, माइनस किससे होगा फिर? सर इसीलिए तो बोल रहे थे सर 200। सर वो स्टार नहीं लगा उसमें सर, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा अच्छा है। कल वाला भी वही चीज है, तो फिर कैसे इसमें आया? स्टार पीपी कर दो ना सर। अब हो जाएगा ना? हाँ सर अब हो जाएगा। हाँ ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ध्यान दो। पीपी हो गया तो 202, पीपी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? पीपी की वैल्यू यहाँ पर है हमारा 300, और जब स्टार लगाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 200। यहाँ हो गया 202, ठीक है 202। और माइनस पी है, पी की वैल्यू क्या है हमारा? सीधा 200 है। इसमें से 200 जब घटा देंगे, और फिर क्या है, चूंकि 2 का डिफरेंस है तो हम क्या डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा ये 1 आ जाएगा, राइट? 1 आ जाएगा। ये त्रुटि है। फिर आगे वाले में भी एक स्टार जोड़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो जाके होगा। ठीक है, पहला का आंसर आ गया, एक उसमें स्टार छूट गया था। दूसरे का आंसर देखो आप, क्योंकि इसकी वैल्यू 202 हो चुकी है, ये रहा पीपी है ना, ये 300 है, ठीक है, पॉइंटर इसमें पीपी यहाँ पर है, ठीक। तो हमें क्या करना है, ये काम आता है, ठीक है। ये बोला डबल स्टार करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एक बार ये जब जाएगा, नहीं ये सिंगल पी से हो जाएगा क्या? एक बार जाएगा तो 20 हो जाएगा, और ये आएगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर नहीं, सॉरी, डबल स्टार करना पड़ेगा इसको, क्योंकि एक स्टार से नहीं हो पाएगा, यहाँ पर आपको डबल स्टार लगाना पड़ेगा। एक स्टार देखो, पी की वैल्यू ये है, एक स्टार लगाए तो हम कहाँ गए? 202, यानी 202 पे हमारा गए, ठीक है, क्लियर है बात? 202 पे गए, जब 202 के बाद एक स्टार और लगाएंगे तो हम क्या 102 पे गए, 102 मतलब ये गए, ठीक है 102। तो फिर हमारा क्या है, डबल स्टार पी का माइनस हम क्या करेंगे, ध्यान देना है, माइनस हमें करना है ए से। तो ए की वैल्यू क्या है वहां पे, तो यहाँ पे ध्यान, डबल स्टार पी इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू होगी हमारा पे 102, 102 माइनस 100, 100 हो गया, उसको डिवाइड किया 2 से, तो ये भी 1 आ गया, तो उसका भी 1 है, उसका भी 1, ये हो जाएगा ट्रिपल, ट्रिपल पी आई थिंक होने पे ये प्रॉब्लम की वैल्यू आएगी। तो ध्यान देना है, अभी पी की वैल्यू क्या है, ध्यान दो, पी की वैल्यू इस समय हमारी कितनी है, 300। पी की वैल्यू निकालना है, ध्यान दो, पी की वैल्यू क्या है, डबल पी की वैल्यू इस समय क्या है, 300 है, ठीक है। एक स्टार लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 202 हो गई, 202 मतलब यहाँ पर आ गए, है ना। एक और स्टार लगाएंगे तो इसकी वैल्यू यानी अंदर चले गए, हम कहाँ चले गए, इंटर किए, तो इंटर मतलब 102 पे गए, ठीक है 102 पे गए, यानी हम यहाँ पर आ चुके हैं। एक बार और स्टार लगाएंगे तब जाके ये हमारा किसके वैल्यू हो जाएगी, 1 पे आएगी, ठीक है। तो वो मिसप्रिंट था न्यूमेरिकल में, तो आई थिंक कल ही वाला न्यूमेरिकल था, एज इट इज लिख दिया गया था, है ना। कल ही वाला कल भी इस तरह का एक न्यूमेरिकल, कल भी एक तरह का न्यूमेरिकल था जो वो हो गया था, राइट। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो पी की वैल्यू है, जो पी का एड्रेस है वो 300 से स्टार्ट हो रहा हो। क्या बोल रहे हो? जो पी का एड्रेस जहाँ पे हमने 200 लिखा है, वहां पे अगर हम 302 से स्टार्ट करें तो फिर ये वाला जो पहले कॉन्सेप्ट लगाया था वो सही चला जाएगा। जैसे फिर किसी के पास बोले, इसको हम क्या कर दें, ये तो सर सही है, अगर ये पी के जो एड्रेसिंग है वो अगर हम चेंज कर दें तो भी सही हो सकता है ना सर। नहीं 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 हो सकता, क्योंकि रीजन ये है, ये बता दो, देखो जब भी हम माइनस करते हैं दो पॉइंटर को, दोनों पॉइंटर एक ही एरो पे होना चाहिए, तो
उस समय एक एरे पे नहीं है ना, एक अलग जगह है। देखो जैसे मैं बार बार देखो, जब भी हम माइनस करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर पीपी की वैल्यू है, यहाँ पी की वैल्यू है, दोनों एक ही एरे पे स्टेब्लिश है। ये क्या एक दूसरी जगह होगा, ये हो जाएगा तीसरी जगह हो जाएगा, एक ही एरे का एलिमेंट नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना है कि जब भी हम एरे के दो एरे को माइनस करते हैं तो निगेटिव तभी परफॉर्म होगा जब वो दोनों सेम एरे पे रहेंगे। ये सेम एरे पे ना होकर डिफरेंस, इक्वेशन गलत था वो वाला। हाँ वो इक्वेशन गलत है, वहाँ स्टार लगना चाहिए। ओके सर। ठीक है, वो कल भी ऐसे ही हुआ था, एक हुआ था ना कल भी एक ऐसा कुछ कोई क्वेश्चन। यस सर। यस सर। चलो तो फिर अगला लिखते हैं, है ना। देखो ये इंक्रीमेंट अगर वैल्यू हो चुकी है तो वो 202 ही रहेगा, है ना। इसमें फिर अब इनिशियलाइज करके ये वाला वैल्यू मत रख देना, 200 नहीं रखना, 202 ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अगला एक्सप्रेशन देख लेना। अगला एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, अगला एक्सप्रेशन ये कह रहा है, अगला एक्सप्रेशन ये बोल रहा है कि स्टार पी, है ना। देखो स्टार पी है, इसके बाद डबल क्या है, ये स्टार पी होने के बाद डबल प्लस प्लस है, यानी पोस्ट इंक्रीमेंट है। उसके बाद ये सेमी कॉलन के बाद यहाँ प्रिंटर है। अगर इसमें गलती अगर समझ में आए तो बताना, बुक में गलती है जनरली नहीं होता है। परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, है ना। इसके बाद ये कॉमा कर दिया, ठीक है। इसके बाद एक्सप्रेशन क्या है, वही एक्सप्रेशन है, सेम एक्सप्रेशन है, पीपी माइनस सॉरी पीपी माइनस पी, पीपी माइनस पी सॉरी पीपी माइनस पी कामा, इसके बाद फिर है स्टार पीपी ए, ठीक है। अब फिर इसके बाद कामा है डबल स्टार पीपी। क्लियर है, क्या लिखा है सब समझ में आ गया ना। इसकी वैल्यू अभी इस समय एक 202 ही है, उस पे आगे इसको परफॉर्म करना है, इस स्टेटमेंट को। ठीक है, इसको परफॉर्म करना है। क्लियर है, इस चीज को परफॉर्म करना है। तो आप फिर सभी कर रहे हो ना, समझ गए ना बात, वही स्टेटमेंट है।
सर ये स्टार्टिंग में सिंगल ही पी लगाया ना आपने? डबल पी माइनस पी। दो सौ चार के अंदर गए थे, 104 हो गया। सर 122। सर 122 गलत है क्या? फिर से करो।
श्वेता तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है ना भाई। सर 011। श्वेता तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? सर सर मेरा 1-1 आ रहा है, लास्ट वाले का पता नहीं। सर एक डाउट था सर, एक क्लियर हो जाएगा तो सारे क्लियर हो जाएंगे। एक डाउट फंस रहा है बार बार यार, क्योंकि क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में सर वो डबल पी नहीं लगा है, सिंगल पी प्लस प्लस होगा लगा है। सर। कर्सर अभी 202 पर है, तो पी प्लस करेंगे तो 204 पर जाएगा, फिर स्टार लगा है तो 104 पर चला जाएगा ना। एक जगह बुक में ये लिख रहा है, मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी तक जब डबल पॉइंटर का ये इंडिकेशन करते हैं तो वो ये लिख रहा है कि ये डबल पी जो है इसको डिनोट कर रहा यस सर, यही तो कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, बुक में यही हम देख रहा था, जो कंफ्यूजन हमें बार बार हो रही है कि देखो उस बुक में एक ऐसा कंसेप्ट लगाया है कि जैसे कि डबल पी है तो एक्चुअल में इसको डिनोट कर 202 को, ना कि 300 को डिनोट कर रहे हैं। बात समझे? ये बुक में ये लिख रहा है। तो देखो कहने का मतलब जैसे कि ये पी जो है इसको डिनोट कर रहा है। बात समझे? ये पी इसको डिनोट कर रहा है, लेकिन जब ये डबल पी वाला यानी पॉइंटर और पॉइंटर जा रहे हैं तो इसको डिनोट कर रहे हैं, ये बोल रहा है वो। क्या बात सर नहीं आया? हाँ? नहीं समझ में आया सर, क्या बताया आपने? कहने का मतलब ये जो पी है ये किसको करता है? सर एड्रेस को नीचे 200 को, हाँ, इसको 202। करता है। तो कह रहा है कि इस पी की वैल्यू तो 200 है, लेकिन यहाँ पर ये पी यहाँ पर तो है। आपने सर बोला 202 से चालू करना है, पॉइंटर अभी 202 पे मान के चलना। अरे नहीं, डबल पी को हमने बोला ना, डबल पी को अच्छा। बोला, ये पी है और ये डबल पी है, ठीक है? बात समझे? डबल पी है। प्लस करा 202 पे आ गए, हाँ, 202 पे आ गए। अब बोल रहे हैं कि इसको 202 पे इंक्रीमेंट स्टार किया। लगा 102 हो गया। नहीं, एक मिनट, इसको हमने क्या किया? इंक्रीमेंट किया। तो इंक्रीमेंट किया तो ये डबल पी कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। क्लियर हुआ? अरे सर ये तो ज्यादा आगे चले गया सर। कैसे? पहले से ही 202 पे है, जब पहले से 202 पे है तो एक बार ये इंक्रीमेंट होगा तो ये चला जाएगा, वो ठीक तो है? पीपी डबल पी था ना 202 पे, सिंगल पी तो 200 इंक्रीमेंट हो रहा है ना, डबल पी नहीं हो रहा। तो हम डबल पी को बोल रहे हैं यार, हम सिंगल पी को कहाँ? हम तो पी को ही नहीं, स्टेब्लिश कर रहे हैं। इंक्रीमेंट तो पी पे हो रहा है ना सर। हाँ, इंक्रीमेंट पी पे हो रहा है ये। पर हो रहा ना। हाँ भाई साहब मैंने ही गलत लिखा है, ये डबल पी है, ठीक है? ये डबल पी है। अब आ जाएगा आंसर हाँ, अब आंसर आ 222। जाएगा। 222। हाँ, ठीक है, 222 राइट आंसर। से 3 बार 2 आएगा फिर। हाँ, 3/2 2 आएगा। आएगा। वही वही हम ध्यान नहीं दे रहे थे कि यहाँ तुम लोग कहाँ पी पे इंक्रीमेंट कराया गया। मैंने चलो पूछा भी ठीक था वहां पे सिंगल पी है या डबल पी, इसीलिए। अरे यार, अब मेरा दिमाग इससे नहीं चला गया, तो मेरा दिमाग छूट गया। अरे हमें नहीं ध्यान डबल पी। हाँ, राइट आंसर 222 होगा। ठीक है, समझ गए? जो डाउट थी वो क्लियर हो गया ना? यस सर। ठीक है, तो अगला कर लेते हैं। अगला में क्या है? सर इसको हर बार इंक्रीमेंट करना पड़ेगा? अगर इंक्रीमेंट दिया रहेगा तो, अगर नहीं दिया वो तो करने की जरूरत नहीं। नहीं मतलब जैसे अगर पीपी माइनस पी है उसके बाद फिर हम स्टार पीपी माइनस ए के लिए निकालेंगे तो भी हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा? नहीं यार, यहाँ इंक्रीमेंट दिया है इसलिए हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अगर ये चीज नहीं दिया हो तो नहीं किए। इससे पहले वाले सवाल में हमने इंक्रीमेंट नहीं था तो कहाँ कर रहे थे? ओके सर। देखिए, ये इंक्रीमेंट दिया है। देखो अगला एक्सप्रेशन में इसी को बस चेंज किया गया है, ठीक है? बस इसी को चेंज किया गया है। स्टार प्लस प्लस
डबल पीपी, है ना, ये है। इसके बाद इसकी आउटपुट वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो ये चूंकि किस पे चला गया है, 204 पे चला गया है, तो वहीं रहेगा। इसके बाद जो है इसको इंक्रीमेंट करिए और उसकी वैल्यू लाइए। इसको करना है इंक्रीमेंट। हाँ ना, करोगे ना, क्योंकि फिर हमने इक्वेशन चेंज किया, देखो ना, स्टार डबल प्लस प्लस पीपी। तो सर फिर 333 आएगा ना? राइट आंसर 333 होगा, ठीक है। और किसी को डाउट है? 333 आएगा ये, है ना। सभी को आगे समझ में कि सॉल्व करें इसको? हेलो, हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्या? तुम बोलो, किसी को साथ दे रहा चाहिए सर, या दे रहा सर। नहीं, तो मतलब सोल्यूशन किसी को चाहिए या समझ गए? अगर सोल्यूशन चाहिए तो बोलो, आप, हम सॉल्व कर देते। सर 2-4 को तो आ गया सर, बाकी की आवाज नहीं आ रही। तो लास्ट के 2 एक्सप्रेशन सॉल्व कर दीजिए। हाँ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पूरा कर रहा हूँ, ठीक है, तो बस ये वाला पूरा कर रहा हूँ, है ना, ठीक है, पूरा मैं इसको कर रहा हूँ, आप लोग घबराइए नहीं। ठीक है, ध्यान देना है। पीपी इस समय इंक्रीमेंट होकर कितना पर चला गया था? 204 ही पर था ना? क्या कर रहे थे यार? ठीक से बनाना पड़ेगा मुझे, चलो बताना, कुछ डिफरेंस हो तो बता देना, ताकि कोई कंसेप्ट ना गड़बड़े। ए है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 0 1 2 3 and 4, राइट। ये 100 102 104 106 108 है ना, यही लिखा था मैं। इसके बाद इसको क्या लिखा था, इसको मैंने पी लिखा था, ठीक है, पी, ये था पी और ये पीपी था, ठीक। इसको लिख दे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसकी वैल्यू रख दो 100 102 104 106 108, क्लियर है। इसकी वैल्यू हमने 200 से स्टार्ट किया था, 202 204 206 208, क्लियर है। ये हम बताओ पॉइंटर की वैल्यू इसमें क्या थी? इसमें पॉइंटर की वैल्यू क्या था? 204 था, 204 था, है ना, तब ये एक्सप्रेशन लगा है, क्लियर है। अब ध्यान दो, पहले क्या है, चूंकि ये 2 ऑपरेटर है, ध्यान देना, यहाँ पे 2 ऑपरेटर, एक स्टार है एक डबल प्लस है ना। तो पहले चूंकि दोनों यूनिटरी ऑपरेटर है और दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो जब दोनों की प्रायोरिटी सेम है तो हम किसके पास जाएंगे? एसोसिएटिव लूप के पास जाएंगे। वो बोलता है कि आप राइट से स्टार्ट करिए लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीमेंट करेंगे। इसको इंक्रीमेंट करेंगे तो पहले पॉइंटर अभी जो पीपी था, डबल पीपी था, इस समय करेंट में यहाँ पर एक बार जब इंक्रीमेंट होगा तो वो कहाँ चला जाएगा? 206 पे चला जाएगा, है ना। तो डबल पीपी हमारा 206 पे चला गया, तो इसकी वैल्यू क्या कर दें? 206 कर दें। ये कितना क्लियर हुआ? अब देखो, इसके बाद स्टार लगा रहा है, स्टार लगाएगा तो ये 106 के पास जाएगा, तो ये स्टार का वैल्यू से हमारा इसमें इंक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है। उसकी वैल्यू उसने फाइंड कर दिया, ओके, यहाँ तक सही है। क्या हुआ? ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दो, इसकी वैल्यू डबल पी की वैल्यू क्या है, यही इसको से निकालना है, डबल पी माइनस पी, ठीक है। तो डबल पी की वैल्यू इसमें क्या है? 206, ध्यान दो 206, और पी की वैल्यू क्या है? ये स्टार्टिंग वाला, पी की वैल्यू 200 है। इसको जब करेंगे तो 6 आएगा, चूंकि 2 2 की गैप है
तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर हुआ ये बात कि नहीं हुआ? 3 आ गया, तो Yes. डबल पी माइनस पी 3 आ गया, एक वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू को डिस्कस करते हैं। दूसरी वैल्यू हमारी क्या है? दूसरी वैल्यू है, पहले ध्यान दो, पीपी। पीपी है, पीपी का मतलब क्या है? 206 है। ठीक है, जब एक स्टार लगाएंगे तो इसके अंदर चले जाएंगे, यानी 106। 106 का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे 106। 106 मतलब हम यहाँ आ गए फिर से। ठीक, ध्यान दो, 106 मतलब यहाँ आ चुके हैं। फिर हमने लिया है -1। -1 जब लिखेंगे तो 1 कह रहे हैं ए, सॉरी माइनस ये बोल रहा हूं, तो ए की वैल्यू क्या है? 100 है। तो यहां पर ये चीज कर दोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। क्योंकि डिफरेंस इस पे क्या है? 2 की है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 3 आ जाएगा। क्लियर है बात? तो ये भी, ये चीजें 3 आ गई। ठीक है, आप लोग स्टार से मत घबराओ, स्टार का मतलब उसके अंदर चले जाओ बस। पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहे हैं? स्टार है, बस उसके अंदर क्या लिखा है इस वैल्यू पर ध्यान दो। ठीक है, तो जब किसी भी चीज के आगे स्टार लगा देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इस लोकेशन पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, उस वैल्यू का मीनिंग पूछ रहा है वो। ठीक है, अगला क्या करना है कि लास्ट वाले को क्या है? डबल पी, डबल पी सॉरी डबल स्टार पीपी। तो एक स्टार, इसकी वैल्यू क्या है? ध्यान दो, इसकी वैल्यू क्या है इस समय? 206। ठीक है, जब इसकी वैल्यू निकालेंगे, एक स्टार के साथ जाएंगे तो चला जाएंगे 106, उसकी वैल्यू हो जाएगी 106। ठीक है, अब फिर एक स्टार लगाएंगे तो 106 पे कौन सी वैल्यू स्टोर है? 106 पे देखोगे तो आप 33 वैल्यू स्टोर है, तो उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। यानी इसका भी आंसर क्या आएगा? 33। यानी तीनों का आंसर 33 आ रहा है। क्लियर हुआ कि अभी डाउट है? जिनको नहीं समझ में आया वो डाउट है तो क्या वो क्लियर हुआ? कभी भी डाउट? यस सर, क्लियर है। कंचन, आप गायब कर रहे हो बार बार, किसी में आप डिटेन हो रहे हो क्या? किसी मिड सेम के लिए आप डिटेन हो रहे हैं मुझे लग रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा करोगे तो जानते हो कि नहीं, अटेंडेंस अगर फुलफिल नहीं करेगी 75 तो आप लोग मिड सेम के लिए डिटेन होने जा रहे हो। तो हम, मुझे लग रहा है कि आपका नाम ग्रुप में आ चुका है, जो कि डिटेन हाँ लिस्ट में सर, आप आए वो हो। लेट ज्वाइन करी थी ना दिसंबर में, इसलिए वो हो रहा है। तो सर ने बोला कि ठीक है, इस बार बोल रहा हूँ, अगली बार से ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, तो ऐसा मत करो, क्योंकि घर से ऑनलाइन करना है, मोबाइल से ऑनलाइन हो जाओ। अब डिटेन हो रहे हो तो ये अच्छा नहीं लगेगा ना किसी को। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस पे ध्यान दो। अगला एक्सप्रेशन में क्या चेंजेस है? सर एक्सप्रेशन, हाँ जी सर, मेरा ये इक्वेशन में वो जो आपने वो बताया था ना, दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है, हाँ, तो तो राइट से वो लेफ्ट जाएंगे। तो वो राइट से लेफ्ट जाएंगे। अगर डिफरेंट होती तो? डिफरेंट होती तो फिर जिसकी प्रायोरिटी हायर होगी उसको परफॉर्म करेंगे। अच्छा ठीक है, अगर प्रायोरिटी देखो, पहले मैं बार बार फिर से बता दूं, वो टेबल में हमने ही लिखवाया था कि अगर प्रायोरिटी डिफरेंस है तो कोई टेंशन नहीं, जिसकी प्रायोरिटी है हाई उसको पहले परफॉर्म कर दो। अगर प्रायोरिटी कभी कभी क्या होती, इक्वल हो जाती, बराबर हो जाती, तब हम क्या करते हैं? एसोसिएटिव लॉ के पास जाते हैं। साइड में हमने एसोसिएटिव लॉ लगाया था, उसमें ये है डायरेक्शन बताता कि राइट से स्टार्ट करना है कि लेफ्ट से करना है, यही डायरेक्शन बता रहा था। तो ये चीजें आपको ध्यान देना, बार बार उस टेबल को आप भूल जा रहे हो, दैट्स वाई आपको उससे गलती हो जा रही है। ठीक है, फिर से चलते हैं। इसी एक्सप्रेशन में, यही एक्सप्रेशन है, ध्यान देना, यही एक्सप्रेशन है। और इस एक्सप्रेशन में हमारा क्या है? एक चीजें चेंज हो गई है, तो आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वो क्या? सर ये जो डबल पी लिखा है इसका एड्रेस जो 300 था वो हटा देंगे क्या? नहीं, एड्रेस को रहने दो 300, कोई बात नहीं, 300 एड्रेस रख लो। और सर अगर इसी को प्रिंट करवाना हो 300 को तो फिर क्या लगाएंगे? स्टार तो लगेगा नहीं? नहीं, Enter स्टार नहीं लगा, इसको प्रिंट करना है तो ये बताया तो था, ऐसे करके आप पीपी, ये तो कई बार एड्रेस। चर्चा होती है। सर, ओके पीपी सर। की वैल्यू गिवन रहेगी हर क्वेश्चन में? नहीं, हाँ, पीपी की वैल्यू इनिशियलाइज किया गया है ना, देखो यही इनिशियलाइज किया गया, तो यहाँ से तो गिवन है ना, यही गिवन हो गया। नहीं नहीं सर, दूसरी आप यहाँ पे आपने 206 लिए, पहले 202 थी, फिर 200 थी पिछले वो क्वेश्चन। रीजन क्या था कि इंक्रीमेंट होता जा रहा है तो वो बढ़ती जा रही है, इंक्रीमेंट ऑपरेशन लग रहा है। देखो यहाँ ये नहीं लगा रहा था इंक्रीमेंट, तो उसकी वजह से ये वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, अगर इंक्रीमेंट नहीं होता सर या वो तो इंट वाले का एक बार समझाइए, इंट स्टार स्टार डबल पी इक्वल टू पी का मतलब। इसका मतलब, हाँ सर। हाँ इसका मतलब तो मैं तो समझा ही देता हूँ। ठीक है, उसका कुछ मतलब नहीं है यार। देखो ये याद रखना, 206 पे है ना, ये भूलना नहीं, तब सब न्यूमेरिकल गड़बड़ हो जाएगा। उसका मतलब ये होता है, पहले देखो, एक पहले हुआ पी, ये ध्यान दो,
अगर चूंकि ये क्या है, एक एरे का नाम है पी है, इसके आगे ऐसे स्टार INT लगा दिया गया, तो इसका मतलब जो है ये एक एरे को डिनोट कर रहा है, जो कि एक एरे पॉइंटर एरे को सॉरी एरे पॉइंटर एरे को डिनोट करने लगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो है पी रहेगा, जैसे मान लीजिए ये एरे है, जैसे ये चीज हुआ, इसमें क्या है कि सभी वैल्यू अब क्या रहेंगी, एड्रेस रहेंगी। क्योंकि ये क्या है, पॉइंटर बन गया, तो जो भी वैल्यू इसमें स्टोर होगी किसी न किसी लोकेशन का एड्रेस स्टोर होगा। एक बार और प्रिंट ये हमने लगा दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू रखेगा किसी पॉइंटर के वैल्यू को रखेगा, तो क्योंकि ये ऑलरेडी पॉइंटर है तो उसकी वैल्यू को कंटेन करेगा ये। तो इंट डबल स्टार का मतलब यही हुआ कि यहाँ पर एक ऐसा पॉइंटर हुआ, ध्यान दो, ये ऐसा पीपी पॉइंटर हुआ, लेट्स एग्जांपल यहाँ पर ये नहीं रहेगा, पीपी पॉइंटर ऐसा रहा जो कि किसकी वैल्यू को कंटेन करेगा, पी एक ऑलरेडी क्या है, पॉइंटर है, पॉइंटर माने ये दो स्वरूप, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ, इस चीज का मतलब यही हुआ कि ये क्या है, पॉइंटर ऑफ पॉइंटर है। डबल स्टार का मतलब हो गया पॉइंटर ऑफ पॉइंटर की हमने डिक्लेरेशन किया। पॉइंटर ऑफ पॉइंटर का मतलब हमने बताया था कि वो पॉइंटर जो कि एक दूसरे पॉइंटर की वैल्यू को होल्ड करेगा, उसको बोलते थे पॉइंटर ऑफ पॉइंटर। अब पॉइंटर क्या है, जो किसी वेरिएबल को या किसी भी एरे के वैल्यू को स्टोर करेगा। तो यहाँ पर जब डबल स्टार लगा दिया तो ये पॉइंटर ऑफ पॉइंटर है, जो एक ऑलरेडी किसी गिवन जो है कोई भी पॉइंटर है, यानी ये भी एक पॉइंटर ही है, इसकी वैल्यू को यहाँ पर होल्ड कर दिया है, ठीक है। तो समझ में आया डबल। सर जैसे अब आपने ये डबल स्टार हुआ तो 206 पे है, तो सिंगल स्टार पे 106 होगी और डबल स्टार पे 3 हो जाएगी, है ना? 3 हो जाएगा, मैं ये तो कहीं नहीं रहा हूँ यार, ये मैं नहीं कह रहा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा जो आप कर रहे हैं, वो सब इंक्रीमेंट वाली चीजें होने की वजह से हो रही। देखो इससे पहले हमने कराया था वो बिना इंक्रीमेंट का था, तो एज इट इज वैल्यू बढ़ती जा रही थी। आप लोग इससे पहले 4 प्रॉब्लम, सबसे स्टार्टिंग के 4 प्रॉब्लम देखो ना आप, जिसमें हमने प्रिंट करा था डी ए स्टार ए और स्टार ए प्रिंट कराया था, फिर क्या पी स्टार पी डबल स्टार पी, फिर प्रिंट कराया पी स्टार डबल पी और डबल स्टार पी। ये वाले न्यूमेरिकल में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, रीजन इसका ये था कि वहां पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम आगे लगा नहीं रहे थे। उसके बाद वाले जितने न्यूमेरिकल हुए उसमें हमने इंक्रीमेंट कराए, इंक्रीमेंट को दूसरे तीसरे चौथे में डिफरेंट फॉर्मेट में हम करा रहे हैं, दैट्स व्हाई इसकी वैल्यू को वो मिनिमाइज हो रहा है। तो हमें इस लाइन का मीनिंग बार बार हम यही समझा रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये बता रहा है कि पीपी क्या है, पीपी एक पॉइंटर ऑफ पॉइंटर है, ठीक है, पॉइंटर ऑफ पॉइंटर है, ठीक है, इसका मतलब हुआ। और आईएनटी का मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू रखेगा, पॉइंटर ऑफ पॉइंटर जो वैल्यू रखेगा वो एक इंटीजर होगा, इंटीजर होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू इनिशियलाइज किया गया पी मतलब एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इसको, तो ये पॉइंट कर दिया, ये इसका मतलब बस यही है। वही चीज मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये पीपी हो गया एक, ठीक है, पीपी हो गया, जो वैल्यू रखेगा किसका, एक पॉइंटर का रखेगा, और वो क्या चीज होगी, वो पी की वैल्यू होगी, यानी ये 200, दैट्स व्हाई हम इसको 200 यहाँ पे इनिशियलाइज करें, यानी पी मतलब फर्स्ट डबल एलिमेंट। स्टार का मतलब नहीं आया सर, डबल स्टार का मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पर पॉइंटर ऑफ पॉइंटर को डिक्लेयर करने का एक प्रोसेस। सर वो सिंगल स्टार लगता है ना, सिंगल स्टार पीपी करा तो उसका एड्रेस आ गया, एड्रेस ऑफ पी। अरे यार ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये चीज डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन, ये चीज डिक्लेरेशन है। अब पीपी का यूज करोगे फिर ये सिंगल स्टार लगाओ, ये चीज से इसका क्यों तुलना कर रहे हो, ये डिक्लेयर किया गया, ये बस बता रहा है कि पीपी एक क्या है, पॉइंटर ऑफ पॉइंटर है, और कुछ नहीं बता रहा। इसके बाद जब ये स्टार लगाएंगे, जब ये स्टार हम लगा रहे हैं, यहाँ पर एक स्टार लगा रहे हैं, तो इस पीपी का जो वैल्यू है, पीपी यानी इसमें 200 पे है, ये 100 हो जाएगा, इसके वैल्यू 100 होगा। अगर एक और स्टार लगाओगे तो हम बार बार यही बोल रहा हूँ कि इस 100 पे जो वैल्यू है यानी वो 0 हो जाएगा, यही चीज बता रहे तुम इस तो सर वो बस गिवन कंडीशन है क्वेश्चन की। ये हाँ। क्या डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन है, जैसे इंटीजर को डिक्लेयर करते थे ऐसे, INT इंट a इक्वल टू 1, तो ये किसका मतलब तो यही हुआ ना कि a और इसको अंदर 1 रख दो, इसके कुछ एड्रेस रख दो, ये चीज हुआ। अब इसके बाद हमने कह दिया कि a की वैल्यू तो ये ठीक है, अगर हमने इसके आगे स्टार लगा दिया तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये स्टार क्या है, स्टार मतलब इसके अंदर की वैल्यू 1, a 1 को यहाँ डिनोट कर रहा है, यहाँ पर ए जो है 1 को डिनोट कर, उसके आगे स्टार लगाओगे तो गार्बेज वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि आगे कुछ नहीं है तो गार्बेज वैल्यू हो जाएगी। तुम्हारा कंफ्यूजन हम समझ गए कि तुम इस डबल स्टार पी को
इस डबल स्टार पी से कर रहे हो, ये केवल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन है। ठीक है, तो पॉइंटर ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर ऑफ पॉइंटर, फिर से समझा दूं कहीं फिर कंफ्यूजन ना हो जाए। एक और चीज समझो, पॉइंटर ऑफ पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर, कई बार बहुत पहले पढ़ाया था, या तो तुम क्लास मिस कर रहे हो इसलिए नहीं समझ में। देखो, एक पॉइंटर ऑफ पॉइंटर को ऐसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। अगर पॉइंटर देखो, पॉइंटर तो इसका मतलब है पॉइंटर ऑफ पॉइंटर, ठीक है। इसका मतलब ये है, 3 स्टार लग जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा, डिक्लेरेशन के द्वारा। जैसे मान लो इंट ये हुआ, फिर इंट ये हुआ, तो यहाँ पर जितने जितने स्टार होंगे उतने पॉइंटर लिखना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पॉइंटर ऑफ पॉइंटर, ठीक है। फिर ऑफ पॉइंटर, मतलब 3 बार पॉइंटर इसमें नाम आएगा। जैसे यहाँ पर 2 बार आया तो 2 स्टार, 1 बार आया तो 1 स्टार, 3 बार आया तो 3 स्टार, यानी पॉइंटर ऑफ पॉइंटर। ये चीज कहने का मतलब है। तो उसका मतलब हम समझाने की कोशिश करें, पॉइंटर ऑफ पॉइंटर का मतलब, हमारे सिलेबस में ये चीजें कंसेप्ट नहीं है, इसी पे है। पॉइंटर ऑफ पॉइंटर का मतलब ये हुआ कि ये भी क्या है, हमने शुरू में बताया था, ये भी एक वेरिएबल की तरह वर्क करेगा, बट इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये किसी पॉइंटर का एड्रेस को होल्ड करेगा। आप क्लास 20 में मिस किए हो, दैट्स व्हाई इसको कंफ्यूजन हो रहा है। वो जो चीज जहां पर कंफ्यूजन कर रहे हो वो डिक्लेरेशन है, ठीक है। चले आगे चलते हैं, हम क्या जो क्वेश्चन देने वाले हैं उस पर चलते हैं। चलो ठीक है, समझ में आया, कभी भी डाउट है? सर वो बस पीपी की वैल्यू का डाउट आ रहा है और कुछ नहीं बस। अभी भी आ रहा है? वो मेरी क्लास में सो गई थी सर, वो प्रीवियस वाली। सर वो पीबी 200 होल्ड करेगा, पीपी भी 200 होल्ड करेगा। इसका मतलब उससे पीछे वाला भी क्लास तुमने नहीं किया है? हाँ सर, मेरी प्रीवियस कुछ क्लास में मिस हुई है। हाँ तो चल डाउट क्लियर कर लेते हैं, तो अभी आगे बढ़ते हैं। देखो, हमने ये चीज बताया था कि यहाँ पर देखो आई एन टी इंट ए इजकल टू क्या है, ये एक क्या है, वेरिएबल है जो कि एक वैल्यू को होल्ड करेगा। मान लीजिए हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया, ठीक है। ये ध्यान दो, ये क्या है, एक वेरिएबल की डिक्लेरेशन है एंड इनिशियलाइजेशन है। तो वो वेरिएबल क्या है, ये है, ए है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कुछ एड्रेस हमने मान लिया 100, ठीक है, उसकी वैल्यू 1 कर दी, ये क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। ये चीज तो ए की इसको ए के बराबर मतलब इसके अंदर वाला चीज होगा, ना कि ये एड्रेस की होगा, ठीक है। ये नहीं होगा, ये होगा, क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल है। और जब हमने उसी में ऐसे लिख देंगे, ध्यान दो, आई एन टी ए इज इक्वल टू ऐसे, तो ये डिनोट कर रहा है एक एरे को डिनोट कर ले। एग्जांपल हम इसको इनिशियलाइज कर देना हो, ध्यान देना, इसको जब इनिशियलाइज कर रहे हैं 10 और 20, लेट्स 2 ही कर रहा हूं, तो इसको बनाओ, ये है एरे। जब एरे के मतलब ये ध्यान देना है, यहाँ पर 10 लिखा, यहाँ पर 20 लिखा, इसकी वैल्यू 200, इसकी वैल्यू 202 लिखा। अब यहाँ पर जो ए की वैल्यू होगी वो इसका एड्रेस होगा, क्यों, क्योंकि एरे में जो उसका नाम है उसके फर्स्ट एलिमेंट को एड्रेस को डिनोट करता है। लेकिन जब वो चीज वेरिएबल में आएगा, जब वो चीज वेरिएबल में आएगा तो वो इसके अंदर की वैल्यू को डिनोट करता है, ठीक है। ये वेरिएबल है और ये एरे है, ये चीज हम बताया था पहले। यस सर, ये आ गया, अब समझ में आया। अब यहाँ ध्यान दो, ये जो डबल, अब इसी बात पर ध्यान देते हैं, स्टार डबल पीपी क्या है, एक वेरिएबल है, ये एरे नहीं है, इसीलिए जो ये वैल्यू होल्ड करेगा वही इसका वैल्यू होगी। यानी पीपी पीपी ऐसे हमने क्या, ये एक क्या है, वेरिएबल है, इसकी हमने एड्रेस 300 लिख दिया। ये मान लीजिए इसको हमने 2 से निकाला, तो पीपी बराबर 200 होगा, न कि पीपी बराबर 300, क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल है। जो पीपी इक्वल टू आपने 200 किया, ये आपने खुद चूज किया, मतलब क्योंकि एरे का स्टार्टिंग था वो। हाँ, रीजन शुरू से कर रहा, तुम 300 से स्टार्ट कर सकते थे, 300 400 500 जैसे करना था। तो ये चीज तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि एड्रेसिंग आप अपने हिसाब से नहीं, वो सर आप इंक्रीज करते गए ना वैल्यू, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज। इंक्रीज तो होगा यार, जब यहाँ पर पीपी इंक्रीज हो रही है तो होगी, ठीक है। सवाल पे आते हैं हम, तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, अब नहीं होगा तो थोड़ा सा हो गया सर, वीडियो देख, हो गया। रीजन यही था, मैं बता रहा हूँ कि वेरिएबल में जो है उसका नेम जो है उसके वेरिएबल की वैल्यू को डिनोट करती है। अब वही जब एरे से डिनोट करोगे तो जो एरे का नेम है उस एरे का पहला एलिमेंट की एड्रेस को डिनोट करता है। ये कंफ्यूजन तुम्हें है, ये बहुत पहले हमने क्लियर कराया था जब हमने बता रहे थे इससे पहले, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब हमारा पास क्या है, हमारे पास ध्यान देना, अब हम न्यूमेरिकल पा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें वो एज इट इज ही है, और इसका वैल्यू क्या है, 206 है। मैं याद कराया था कि 206 का वैल्यू है पीपी, है ना, इसकी वैल्यू 300 है, क्लियर है। अब ध्यान देना है कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर बस चेंजेस है, बाकी जो एक्सप्रेशन है सेम रहेंगे।
चेंजेस क्या है कि इन्होंने डबल प्लस और स्टार तब पीपी लिया है, ठीक है। इस पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। अब हमें बताइएगा इसकी वैल्यू क्या आएगी। सर फिर स्टार लगेगा ना पी और ए और पहले स्टार इसमें लगा है प्लस प्लस स्टार पीपी, है ना। सर जो फाइंड आउट करना है उसमें भी पी में स्टार लगेगा और ए में भी, तभी निकलेगा। स्टार लगना चाहिए ना, एक एक एक्स्ट्रा। ऐसा लग रहा है तुम्हें? यस सर, प्रिंटफ चेंज होगा फिर। यस सर, होना चाहिए। यस सर। सर प्रिंटअप आपने पुराना ही वाला लिखा है। स्टार लगेगा। हैं? सर प्रिंटअप आपने चेंज नहीं करा ना अभी। प्रिंटअप चेंज नहीं होगा, प्रिंटअप इसी पे चलेगा। तुम्हारे हिसाब से क्या लगेगा? सर सर स्टार लगेगा, लगेगा लगेगा स्टार पी और स्टार ए भी लगेगा सर। सर स्टार ए भी लगेगा फिर। हाँ सर पहले वाले का 4 आंसर आएगा। कैसे, बिना स्टार का आ रहा है कि स्टार के साथ आ रहा है? सर स्टार बिना लगाए, स्टार पीपी करेंगे सर तो अंदर चले जाएगा 206 के, और 206 के अंदर आएगा तो 106 जाएगी, 106 को प्लस करेंगे तो 108 पे आएगा, 108 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 108 डिवाइड कहाँ से करेंगे? हाँ सर 108 में से माइनस करेंगे ना 10। अरे सुनो, रुक जाओ भाई, देखो। नहीं सर गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। गलत नहीं हो रहा, सही हो रहा है। देखो स्टार पीपी का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू थोड़ी नहीं चेंज हो रहा है, वो असाइनमेंट ऑपरेटर थोड़े नहीं है, वो तो केवल डिनोट करेगा ना। 206 की वैल्यू क्या है? 106, ठीक है। लेकिन जो पीपी ये होल्ड किया है, इसकी वैल्यू को चेंज कहाँ कर रहा है? ये तो डिनोशन है ना कि ये 106 को डिनोट कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? इंक्रीमेंट क्या होता है? प्लस पीपी का मतलब ये होता है P इज इक्वल टू P प्लस 1, यानी जो P का वैल्यू उसमें इंक्रीमेंट करो। लेकिन ये स्टार का मतलब ये होता है, P का मतलब ये होता है कि आप इसके प्रीवियस इसके वैल्यू को डिनोट करो, लेकिन वैल्यू को डिनोट कर रहा है, वो इंक्रीमेंट नहीं कर रहा। ये चीज ध्यान दे रहे हो कि नहीं? जैसे मानो 206 है तो 206 पर हम इस समय है कहाँ? 206 हम इस समय पे, तो ये एक स्टार लगाओ तो 106 के पास है, ये है। लेकिन जब इंक्रीमेंट ये चीज डिनोट कर रहा है किसके? इसके अंदर की वैल्यू को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज कहां जाएगी, इंक्रीमेंट हो रही। ये इंक्रीमेंट किस पे हो रहा होगा? अभी भी नहीं समझ पाए क्या? सर इंक्रीमेंट एड्रेस को डिनोट करता है और स्टार वैल्यू को। हाँ, वैल्यू को डिनोट करता है, ठीक है। तो देखो जब हम पीपी हमारा यहाँ पर है तो ये डिनोट कर दिया इसको, इस वैल्यू का हमें यूज नहीं है। हमें फिर अगला इसका वैल्यू देखो हो जाएगा 106। अब इंक्रीमेंट होगा, ध्यान दो, इंक्रीमेंट होगा तो तुम लोग सोच रहे हो कि 106 होगा, इसलिए नहीं होगा 106 पे, क्योंकि यहाँ पर ये 106 नहीं हो रहा है। इसकी वैल्यू ऑलरेडी क्या है? 206 ही है। ध्यान दो, ये 206 ही है। मैं क्या बोल रहा हूँ इसी पे, इसीलिए इसमें कंसेप्ट क्या है, पहले स्टार लगा देने से इसकी वैल्यू 106 हो जा रही है, लेकिन चूंकि वो वैल्यू इस लोकेशन पे असाइन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्टार जो है पीपी वैल्यू को असाइन नहीं करता, बस वैल्यू को डिनोट करता है, ठीक है। अब क्या है, फिर इसके बाद जो है हम जब पीपी करेंगे तो ये जो पीपी है अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। कौन सा होगी? ये होगा, ठीक है। तो अब आ जाएगा ये 208 हो जाएगा। क्लियर है? 44 208 हो जाएगा। तो अब इसको माइनस करोगे इस सिचुएशन को, पीपी माइनस पी, तो चूंकि ये दोनों एक एरे पे आ गए तो आराम से आप कर सकते हो इसको 208 माइनस 200, इसको डिवाइड कर दो 2 से तो ये हो जाएगा 4। ऐसे करना है। ये तुम लोगों ने स्टार पीपी से किया तो ये समझ गए कि ये 106 है, फिर 106 को इंक्रीमेंट करेगा, ऐसा नहीं। क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो कि वो क्या करता है, वैल्यू की जो वैल्यू है उसको चेंज करता है। लेकिन ये क्या कर रहा है, एक वैल्यू को बस डिनोट कर रहा है। इस वैल्यू को डिनोट किया तो उसको कहने का मतलब वो चेंज नहीं कर रहा है, 206 को नहीं चेंज कर रहा है। क्लियर हुई बात की नहीं? बात क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को? यस सर, हो गई। हाँ, यहाँ पर 208 कहने का मतलब है स्टार पी
केवल वैल्यू को डिनोट करता है, न कि इस p के वैल्यू को असाइन करता है। बात समझे कि नहीं? इसलिए यहाँ पर 106 ना होकर 208, मतलब 106 206 ही रहेगा, उसका इंक्रीमेंट होगा तो 208 होगा। अब डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब इसको हटा दीजिए, ये अगला एक्सप्रेशन खत्म हो गया। हम चलते हैं अगले एक्सप्रेशन में। ठीक, सर ध्यान दो। सपोज डेट जैसे हमें पीपी की वैल्यू ना पता हो तो फिर क्या होगा? पीपी की जैसे कि वैल्यू यहाँ पे अभी हमें पता है 206 है सर, अगर हमें नहीं पता तो वहां पर क्या लिखा है? देखो पीपी की वैल्यू भाई यहाँ पर असाइन किया गया है, अगर असाइन नहीं किया जाएगा तो वो सर इधर वहां पर असाइन किया तो इसका मतलब तो वहां पर 200 हो जाएगा। हाँ तो तो लेकिन 200 फिर से मैं फिर बार प्लस होकर 202 होगा। देख मेरे भाई, तू बार बार क्यों कंफ्यूज हो रहा है? मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि उससे पहले कितने असाइनमेंट हुए हैं। एक पहला ये हुआ था, एक बार हुआ, ठीक है। फिर एक बार ये हुआ हमारा असाइनमेंट, इस तरह से हुआ था कि नहीं? मैंने लिखवाया था ना, तो उसकी वैल्यू वहां कंटेंट है, ऐसा नहीं है कि वैल्यू इरेज हो गई, ठीक है। एक एक असाइनमेंट हमारा क्या हुआ था, ऐसे स्टार डबल पी प्लस प्लस पी, तब भी आया है इंक्रीमेंट। ये लास्ट इंक्रीमेंट आया है डबल पी पी स्टार पी। तो इसका इंक्रीमेंट हुआ एक बार इसका इंक्रीमेंट हुआ, एक बार इसका इंक्रीमेंट, तब भी इसके बाद इंक्रीमेंट हुआ, तो ये वैल्यू 208 पे पहुंची है। ये इंक्रीमेंट पहले से जो चल रहा है उसको होल्ड रखना है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि पी की वैल्यू का आपको सर याद मैं करना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा था। एग्जाम के पॉइंट से बोल रहा हूँ कि ये, हाँ अगर देखो एग्जाम में अगर ऐसे कंटिन्यूस, एक्चुअल में ये जो न्यूमेरिकल दिया है ऐसे कि 1 बाय 1 दिया है, हम उसको एक एक करके समझा रहे हैं, इसलिए तुम्हें डाउट हो रही है। एग्जाम में पूरा दिया है कि एक बार इंक्रीमेंट हुआ, ये इंक्रीमेंट होगा तो उसकी वैल्यू कंटेंट रहेगी। जैसे मान लो इसमें हुआ था तो उसकी वैल्यू क्या हो गई थी, 202 हो गई थी। इसमें जब इंक्रीमेंट हुआ तो 204 हो गई थी, इसमें इंक्रीमेंट हुआ 206 हुआ, इसमें इंक्रीमेंट हुआ 208 हुई, तब ना 208 हुआ है। ऐसा ये नहीं है कि केवल यही 208 को उठा के लेके चला जाएगा, ऐसा तो कुछ हमने बोला नहीं, क्योंकि 4 इंक्रीमेंट, उससे पहले 3 इंक्रीमेंट हो चुके हैं, ये चौथा इंक्रीमेंट है। तो यही चीज मैं बता रहा था और कुछ नहीं, ठीक है। तो तुम्हें सर डाउट एक नहीं, बार बुक के प्रैक्टिस क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा ग्रुप पे। हाँ बुक का प्रैक्टिस क्वेश्चन हम सेंड कर देंगे, ठीक। बुक के प्रैक्टिस क्वेश्चन में बस एक चीज डाउट है, यहाँ पर केवल PR 1% डी लिखा है, एक डी लिखा है, चाहे इसके बाद कितना भी ये आए। जैसे ये हमने लिखा है ना, तो केवल उसमें कुछ नहीं लिखा है, 60 का लिखा है, यहाँ डी लिख दिया। डी का मतलब जितने भी वैल्यू आ रहे हैं उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके डालना है, ठीक है। तो बस इससे कंफ्यूज नहीं होना कि सर 3% डी नहीं लिखा, 2% डी नहीं रखा, सर ऐसा नहीं नहीं है। होंगे सर, आप भेज देना फोटो। हाँ फोटो भेज, उसमें केवल बस यही चेंजेस है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ केवल एक डी है, ओनली 1 डी, राइट। दैट्स वाई ये चीज है, हम आपको भेज देंगे, है ना। मूडल से मिलेगा ये चीज, है ना। अब जो भी अपडेट होगा मूडल पे होगा, ठीक है, वहां से एसेस कर लेना, ठीक है। मेरे सी एंड डाटा स्ट्रक्चर में जाओगे, वहां पर हम कोई लिखेंगे, वहां से आप एसेस कर लेना, क्लियर है। चलो ठीक है, तो इसका क्या आएगा और आउटपुट कैसे आया, ठीक है। हम एक को निकाल चुके, अब दूसरे के पास जा रहे हैं। तो इस समय हमारा पी की वैल्यू क्या है, 208 है, क्लियर है। पीपी की 208 वैल्यू है। अब क्या बोल रहा है कि स्टार पीपी, जब स्टार पीपी लेंगे तो हम क्या करें, 208 पे गए तो 108 हो जाएगा। स्टार पीपी हो गया कितना, 108, ठीक है। 108 हो गया, उसमें से माइनस करना है ए का मतलब, ए मतलब हो गया हमारा 100, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 को 2 से डिवाइड करो, सॉरी 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। क्लियर हुआ? कभी भी डाउट क्लियर है वो? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सर। ठीक है। अब देखो, क्योंकि ध्यान दो अभी भी इसकी वैल्यू 208 ही है, क्यों? क्योंकि कोई इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं गया है। अब ये ना कोई कहे कि नहीं सर इसका वैल्यू 108 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि स्टार केवल डिनोट करता है, वैल्यू को अपडेट कभी नहीं करता, ये बार बार हम कह रहे हैं। फिर देखो 208 है, पीपी की वैल्यू 208 है। इसके बाद क्या है, एक पी डाला हमने, एक पी जब डाला तो इसकी वैल्यू हो गई, देखो ध्यान दो, एक पी डालने पर इसकी वैल्यू क्या डिनोट करने लगा, ये डिनोट करना 108 को। एक बार और इसकी कर दो तो 108 पे जो लोकेशन पे, 108 लोकेशन पे जो वैल्यू है उसको डिनोट कर दीजिए, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो जितने भी आंसर आए उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, ठीक है। क्लियर हुआ कि डाउट है? डाउट हो क्लियर तो है सर। डिस्कस, हाँ क्लियर है, डिस्कस करते चलो, उसमें कोई वो डाउट नहीं। थोड़ा सा क्या हुआ था, स्टार पीपी पहले आ गया तो आप लोगों ने उसकी वैल्यू निकाल दिया।
वो सोचा कि वो क्या है इस लोकेशन पे क्या है अपडेट हो जाएगी, ये अपडेट नहीं करता है, बस ये वैल्यू को एक्सेस करता है, एक्सेस करेगा फिर वहीं आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी स्टार पीपी है इसकी वैल्यू को ये चीजें करता है, ये कभी भी वैल्यू को अपडेट नहीं करता है। क्लियर है बात? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है तो बताओ। ये जो हम बुक देंगे आपको, कॉपी देंगे, असाइनमेंट रहेगा है ना, आप इसको सभी को सॉल्व करना है। अभी 4 क्वेश्चन इस पे बचे हैं, वो आप लोग करना। अब बंद कर रहा हूँ क्लास, पिछले 1.5 घंटे से चल रही है, अब मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्लस प्लस स्टार पीपी लिखा है सर, वहाँ पे पहले स्टार लगा दे तो। 1 मिनट रुक जाओ, मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर लेता हूँ। सर आपकी क्लास में कोई बच्चा डिटेन हुआ है क्या? अभी हमें निकाला नहीं। बोलो क्या पूछ रहे थे, बोलो जी, तुम बोलो जो भी क्वेश्चन पूछ रहा था, बोलिए। सर स्टार पहले लगा दे अगर प्लस प्लस के पहले तो। कहाँ कहाँ इसमें बोल रहे? हाँ, क्या करना है? सर एक स्टार तो लगा, दीजिए। एक स्टार तो लगा है सर पहले लगा दीजिए प्लस प्लस के, प्लस प्लस पीपी हो जाए फिर स्टार हो जाए। फिर तुम बोल दो एक्सप्रेशन, छोड़ो क्या लिखना चाह रहे हो। पहले रहेगा स्टार प्लस प्लस पीपी, प्लस प्लस पीपी। ये प्रीवियस क्वेश्चन तो है, इसके जस्ट प्रीवियस वाले में तो यही किया हूँ, देखो लिखा है कि नहीं तुम? सर इसके अंदर सर मिड सेम पे क्या सारे न्यूमेरिकल आएंगे? अरे यार क्यों टेंशन ले रहे हो मिड सेम का यार, पहले कंसेप्ट। इससे पहले तो यही चीज लिखा गया है ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो ये प्रिंटअप से पहले एक और प्रिंटअप निकाला था उसमें यही चीज था। राइट से लेफ्ट जाएंगे सर, वो आपने कहा था ना प्रायोरिटी सेम है तो सेम है तो हाँ राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट जाएंगे हमने बोला, तो पहले इसको परफॉर्म करेंगे। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है तो इसकी वैल्यू चेंज कर देगा, लेकिन इस स्टार का कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये डिनोट कर देगा इसको, लेकिन इसका इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है ना वो। इट इज नॉट अपने असाइनमेंट ऑपरेटर यार। इससे पहले जो आप पूछ रहे हो, जो भी अभी जितने भी क्वेश्चन पूछा है, इससे पहले वाले प्रिंटअप में यही कमांड दिया गया था, स्टार प्लस प्लस पीपी। फिर नेक्स्ट वाले प्रिंटअप में हमने उसको इंटरचेंज कर दिया, पीपी स्टार पी सॉरी स्टार प्लस प्लस पीपी। तो मतलब अगर प्लस प्लस पी है, अगर पीपी की जगह 306 कर दें और फिर प्लस प्लस करें तो 306 के बाद 308 पे पहुंचेगा, और अगर स्टार का मान नहीं रखें तो फिर वो 206 पे ही 208 पे ही रहेगा, इसकी वैल्यू फिर ऊपर वाली नहीं आएगी। रुक जाओ, अभी इस पे करना चाह रहे। हाँ सर, इस पे एक सर वो पीपी पर वैल्यू असाइन कीजिए, पीपी के एरे पे 206। हाँ अब हम 206 कर दिया, ओके ये हो गया 300। ठीक है, अब बताओ, अब इसके बाद ये हम पीपी के बाद 208 हो जाएगी ना? नहीं प्लस प्लस पीपी स्टार प्लस प्लस पीपी है ना, यही करो कि आप परफॉर्म करें, यही ना? यस सर, परफॉर्म करें। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, ये पहले होगा क्या होगा, इधर से जाएगा तो पीपी हुआ, तो ये चीज होगी हमारी क्या, 208 हो गया। क्लियर है? 208 हो गया। इस स्टार का मतलब इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर पे गलती बोला, इस स्टार का इफेक्ट इस पोजीशन पर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी वैल्यू डिनोट कर देगा। 208 के पास गए हम तो ये इसके अंदर चला जाएगा, किसके पास जाएगा, 108 होगा, लेकिन इसको अपडेट नहीं करेगा, इस वाले को अपडेट नहीं कर रहा है ना। हाँ सर, ये क्यों? क्योंकि हाँ अपडेट नहीं कर रहा। ठीक है, अब उसके बाद परफॉर्म कर लो, फिर आप इसके बाद इसको परफॉर्म कर दो, इसके बाद परफॉर्म करिए आप। 108 है, फिर इसको पकड़ो पीपी, यानी पीपी की वैल्यू हमारी क्या है, 108 है। 10 सॉरी ये दिख नहीं रहा होगा तुम लोग को यार, यहाँ पर पीपी हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 208 अब हो गया है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें निकालना है पीपी माइनस पी। तो पीपी की वैल्यू क्या हो गई, 208, इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारा 200 हो गया। ठीक है, उसको डिवाइड करोगे 2 से तो फिर वही वैल्यू आएगी, वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। क्या हुआ, आवाज कट रही क्या? ऐसा ठीक है, ठीक है, किसी का आवाज कट के आ रही है, हमें लगा कि मेरी तो नहीं कट रही है। ठीक है, पहला एक्सप्रेशन का हमने आउटपुट निकाला, वही आएगा। फिर हमने क्या किया, इसको क्या किया, स्टार पीपी लिया। देखो पीपी उसका स्टार, पीपी मतलब 208, उसका स्टार लिया तो क्या हो गया, 108 हो गया। 108 में से फिर आप ये घटाओगे, यानी पीपी की वैल्यू क्या है, 208,
एक स्टार हमने लगाया तो इसकी वैल्यू हो गई 108। 108 में से आप घटाएंगे कितना 100। 100 घटाया क्योंकि इसकी ए की वैल्यू 100 है, उसको डिवाइड करोगे 2 से तो वो भी 4 आ जाएगा। ठीक है, और डबल पी कर दोगे तो भी उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा। कहने का मतलब हमारा ये है कि आप जो है ऐसे लिखो, चाहे प्लस पीपी स्टार पीपी लिखो या स्टार प्लस प्लस पीपी लिखो, इससे इसके वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इसके आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। रीजन ये है कि ये स्टार क्या करता है, केवल इंडिकेट करता है उस वैल्यू को, न कि इसके वैल्यू को अपडेट करता है। लेकिन जो प्लस प्लस है वो इंक्रीमेंट है, वो वैल्यू को अपडेट करेगा। जो वैल्यू को अपडेट करेगा तभी उसके इफेक्ट पड़ेगा, अदरवाइज नहीं पड़ेगा। ठीक है, सर जिस एक्सप्रेशन को अपन गलत बता रहे थे फिर वो सही होगा एक्सप्रेशन। हाँ वो सही था, क्योंकि रीजन यह था ना कि हम लोग जो कह रहे थे जिस एक्सप्रेशन मैंने कि स्टार लगाए थे वो एक्सप्रेशन एक्चुअल में सही है। सही था रीजन सर। हम, हाँ उसमें क्या गलती हम कर रहे थे हम लोग कि पीपी की वैल्यू को हम उसके एड्रेस फॉरवर्ड कर रहे थे। चूंकि रीजन ये है कि ये चूंकि एड्रेस क्या है, ये वेरिएबल है। अगर यही एरे होता ना, इसमें जैसे मान लो सपोज करो 2-3 ऐसे रहते हैं ऐसे, अगर एरे होता तब इसकी वैल्यू इसका एड्रेस होता। बार बार यही कंफ्यूजन वहां हमें हो गई थी, इसलिए हमने कहा कि इसकी वैल्यू में यही गलती हो रही, इसीलिए हम लोग बार बार कह रहे थे कि नहीं एक स्टार और होना चाहिए। ऐसा हाँ कुछ सर, नहीं इसीलिए है। कल वाला भी गलत हो रहा था। कल वाले में यही कंसेप्ट थोड़ी गलत हो रही थी, क्योंकि हम लोग फॉरवर्ड ये कर दिया था कि जो इसकी वैल्यू है सर वो वेरिएबल स्टार की के जो, लिए अंदर चले जा रहे थे अपन। हाँ स्टार लेके अंदर जा रहे थे, इसलिए वैल्यू गलत हो रही थी। कल भी यही थोड़ा सुधार लेना है ना। थोड़ा सा मैं देखा फिर सोचा कि भाई क्यों बार बार, क्योंकि एक एक्सप्रेशन में गलती हो सकती है, अब हर एक्सप्रेशन में तो गलती होगा नहीं। तो फिर मुझे डाउट हुआ कि हम थोड़ी सी कंसेप्ट में लैग कर रहे हैं, जो कि वही कंसेप्ट था कि एड्रेस फॉरवर्ड कर रहे थे। क्योंकि ये वेरिएबल है तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू फॉरवर्ड होगी। ठीक है, कंक्लूजन निकल गया ना डाउट का, कि अभी भी कुछ को डाउट है? चल गया। नो सर, आ क्लियर गया। है सर। ठीक है, हम भेजेंगे आपको, ये आपको मिलेगा कहाँ पे मिल जाएगा, आप मूडल्स पे जाइएगा। मूडल्स पे जाओगे तो सी एंड डाटा स्ट्रक्चर के आएगा, जिसमें मेरा नाम आएगा, उस वहीं पर ये अपडेट रहेगा, है ना। तो वहां से आप एक्सेस कर लेना अपने अपने अकाउंट से। सभी के अकाउंट बन गए हैं ना, कि किसी का भी नहीं बना है? यस सर। सर वीडियोस भी आपके? हाँ वीडियो जब भी वहां पे डाले नहीं है, वीडियो तो हम जिस लिंक पर चल रहा है उसी पे चल रहा है। सर अभी मंडे को जो क्लास हुई थी उसका वीडियो नहीं अपलोड हुआ है क्या ड्राइव पे? ड्राइव पे अभी नहीं अपलोड हुआ है, क्योंकि मंडे से नहीं शो हो रहा है। कौन सी वीडियो आपने सीखी? वो भर गया यार, अब क्या उस पर अपलोड होगा। चलो कोई नहीं, तो सर दूसरे ड्राइव पे नहीं अपलोड करेंगे, दूसरे करेंगे अकाउंट पे? करेंगे। हाँ दूसरे अकाउंट पे कर रहा हूँ, कर देंगे कंसेप्ट। ठीक है, सर कर दीजिए, क्योंकि 2 सर क्लासेस मिस हुई है ना तो उसको देखना है। ओके। हाँ नीलम बोलो। यस सर। सर बुक कौन सी बोली थी आपने सीखी? मैंने ये बोला कि आप अपने हिसाब से कोई भी ले लीजिए, जिसमें हमने आपको 2 राइटर के नाम बताए थे। एक जो है यशवंत कनिक्कर का नाम बताया था, और दूसरा बनाया था ई वाला गोस्वामी। तो दोनों जो इजी है आप दोनों से कर सकते हैं। ये चीजें ओके बुक में कम मिलेगी, डायरेक्ट कंसेप्ट तो मिलेगा नहीं, ये तो पढ़ के निकाला हुआ कंसेप्ट है, तो मुश्किल है बुक में मिलेगा ये कंसेप्ट। वीडियो देखना मेरा यार, ज्यादा कोशिश करना वीडियो देखना, है ना। एक क्वेश्चन रहेगा इस पे, है ना, यही सब पीपीसीपी कहीं लगाएंगे हम, देखना गड़बड़ा नहीं देना यार तुम लोग। पता है कि अगर, क्योंकि क्वेश्चन रहेंगे सी के, तो क्वेश्चन आउटपुट निकालने वाले तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, जिनका डाउट सर है और वो क्या क्या आएगा एग्जाम में? पूरी आएगा, आज तक जो पढ़ा है सब आ जाएगा। फिर भी सर आप थ्योरी एक आएगी, बार मतलब थ्योरी भी व्हाट्सएप आएगी? पे दे देते। थ्योरी ज्यादा है नहीं यार, सी में थ्योरी अब क्या लिखे हुए हो, व्हाट इज सी लैंग्वेज, ये तो पूछना बेकार है। तो उसमें आप कहानी लिखोगे कि सी लैंग्वेज ये है, डेने लिसी ने इनको डेवलप किया है, फिर उन्होंने नहीं सर, जैसे पॉइंटर एरे स्ट्रिंग्स ये सब हैं, तो इन पे थ्योरी आएगी कि नहीं, कि सीधा थ्योरी न्यूमेरिकल? आइए बताओ थ्योरी कैसे लिखोगे। मानो हमने बोला पॉइंटर क्या है, तो पॉइंटर लगाए तो एक लाइन का तो डिफिनेशन है, पॉइंटर इज नथिंग बट द एक वेरिएबल की तरह है जो कि किसी की वेरिएबल की एड्रेस को होल्ड करता है। तो इस लाइन पे 4 नंबर तो देंगे नहीं, उसमें कहीं ना सारे कहीं एक आउटपुट निकालने वाले क्वेश्चन है मतलब? आउटपुट निकालने वाले भी रहेंगे, और विथ एग्जांपल भी कुछ कहेंगे, तो आप लोग कर लेना। बट अच्छे से पढ़ोगे तभी कर पाओगे, इतना क्लियर है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हम तो गेट के उठा के डाल दिए हैं। सर एक बार आप सिलेबस दे दीजिएगा व्हाट्सएप पे, क्या क्या आने वाला है। सिलेबस सब आएगा यार, बताया तो, आज तक जो पढ़ाए सब आएगा। तो पहला यूनिट समझ ही गए, दूसरे यूनिट में क्या पॉइंटर पे चल रहा है, पॉइंटर में चल रहा है क्या, एरे का हो गया।
अब एक एज ए फंक्शन है, ये दो चीज टॉपिक बची है पॉइंटर पे, ठीक है। और उसके बाद डायनेमिक मेमोरी चालू होगी, थोड़ा एक दो लेक्चर में हो जाएगा खत्म वो चीजें। फिर इसके बाद डाटा स्ट्रक्चर चालू होगा, ये सारी चीजें हैं। तो कंचन क्यों तुम सर एक आप बार ड्राइव का लिंक दे दीजिएगा। ड्राइव का लिंक तो दे चुका हूँ मैं, फिर से दे दो। सर जो अभी अपलोड करेंगे वो यस वाला। सर प्लीज। ठीक है, जो अभी अपलोड करेंगे उसका चाह रहे हो वो नहीं यस नहीं सर, सर। सारे लिंक मतलब वो ग्रुप में बहुत ऊपर चला गया हो तो मेरे पास भी तो वही कहानी होगी, मैंने भेजा था, ठीक है। ये ग्रुप में वो आईडी कौन सा दिया था, कौन लड़का था यार, नाम भूल गया मैं। एक स्टोरेज दिया था ना मुझको, सर ओमी ओनली सर शायद। ओमी था, तो उसने हमें पासवर्ड आईडी लॉगिन आईडी दिया है, उस पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बचा कुचा उस पे हो जाएगा जो ओमी ने दिया है लिंक, है ना। और बाकी सब जो है उस वाले पे रहेंगे, ठीक है। टोटल वीडियो हम आज अपलोड कर दे रहे हैं ना, ठीक है। हमें लग रहा है कि इन सब में तुम लोग को बहुत डाउट है अभी, है ना। तो ऐसा करते हैं, इसको एज आप असाइनमेंट ले लेना, हम अभी भेज देंगे थोड़ी देर में, फोटो खींच कर आप कर लो। इवन तो मैं अभी भेज दे रहा हूँ, ग्रुप पे ही भेज दे रहा हूँ, चलो। बस ये बताना कि क्लियर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हम फोटो खींचेंगे, मे भी क्लियर भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता। अभी मैं खींच ही रहा हूँ, ओके। देखो तुम लोग, देखो चेक करो, देख पा रहे हो कि नहीं। हेलो, यस सर, क्लियर है सर। मैंने देख लोगे ना उसमें। यस सर। हाँ, इसी पे आप अपना कंसेप्ट बना लेना, है ना। यही चीज है जो अभी पढ़ाया था, और लास्ट वाला हमने नहीं पढ़ा है, उसका आप लोग निकाल के भेजना, मैं देखता हूँ उसका आउटपुट क्या आएगा। 3 तक निकाल लिए, 1 2, और लास्ट वाला P इक्वल टू P जो असाइनमेंट है वो नहीं निकाला है, तो उसको आप लोग निकालना। उसमें क्या है, डबल P इक्वल टू P, यानी उसमें क्या कर दिया गया है, वो भी एक तरह से असाइनमेंट ही हुआ। डबल P इक्वल टू P मतलब क्या किया गया, उसकी वैल्यू को असाइन कर दिया गया, P की वैल्यू को पुट कर दिया डबल P में, तो बेसिकली वो भी एक तरह से है असाइनमेंट ही है। चलो करना, कोशिश करना इस वाले को सॉल्व करने की। ये इसमें हर कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, 3 4 कई प्रिंट निकालने हैं। अगर ये चीज, हाँ किसने हाथ उठाया, साक्षी बोलो। साक्षी बोलो, आपने हैंड रेज किया, हटा लो। नहीं नहीं सर, कुछ नहीं, वो धोखे से हो गया। ठीक है, तब चलते हैं, है ना, आज की क्लास बंद करते हैं। फिर कुछ डाउट है अभी भी, ये कुछ चर्चा करना है, डिस्कस करना है। 7 8 सर आप वीडियो क्वेश्चन। अपडेट कर सर वीडियो अपडेट कर देना आप। हाँ, वीडियो अपडेट कर देंगे, डोंट वरी। एक तो लिंक दे चुका हूँ, उसमें बहुत सारी वीडियो है, जो कुछ वीडियो बची हुई हैं वो हम अपडेट कर देंगे। आज हम बैठ के अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। सेंड कर देना। और लिंक को हम अपडेट कर देंगे, ओके, लिंक को भी अपडेट कर दे रहे हैं, ठीक है। लिंक हम अभी दे रहे हैं उसका। तुम लोग पहले वीडियो नहीं देखती थी क्या मेरे, देखना चाहिए था ना आप लोग, अभी अचानक बर्डन हो जाएगी। नहीं सर, दूसरी वाली लिंक जिस पे आप दूसरी वीडियो अपलोड करेंगे ना, वो वाली। हाँ हाँ, वो भी दे देंगे, ये भी दे दे रहे हैं। पहले तो जो ऑलरेडी चल रहा है उसको अब दे दे, क्योंकि बोल रहे हैं ग्रुप बहुत पीछे चला गया है वो, तो मैं अभी उसको सेंड करता हूँ। वो ड्राइव सर्च करेंगे ना अगर अपन व्हाट्सएप के मैसेजेस में, तो वो लिंक आ जाता है। रुक जाओ, ड्राइव सर्च मैं दे ही दे रहा हूँ, क्यों टेंशन ले रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी है, मैं दे दे रहा हूँ आपको। चलो इस पे देखो, क्लिक करके देखो खुल रहा है कि नहीं, मैंने डाल दिया तुम्हारे ग्रुप पे। हो रही है सर ओपन। हो रही है ना, मेरी पढ़ाई हुई वीडियो है।
ठीक है। ठीक है सर। वो कल मेरी ना अटेंडेंस का, मैं कल ज्वाइन नहीं हो पाई थी तो उसकी अटेंडेंस का उसकी तो नहीं होगा ना कुछ? ऐसा कुछ नहीं होता, अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो अटेंडेंस नहीं लगेगा। नहीं, कल वो नेटवर्क के से मैं ज्वाइन ही नहीं हो पा रही थी, मैं ज्वाइन कर रही थी ये बट हो नहीं। मेरी इशू नहीं है मैडम, ये मेरी इशू नहीं है। आप ज्वाइन नहीं हो पाए हो और नेटवर्क इशू, तो आप देखो, अब ये उसको तो हम ये मानेंगे क्लास में ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, वो इशू नहीं है, जब हमारी क्लास में आओगे तभी आपका वो चीज होगा। ठीक है, ठीक है, वो सारी अभी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय। मिलेंगे फिर कब? डायरेक्ट मिडसेम में। थैंक यू सर। ओके है ना। और इस न्यूमेरिकल को कब बैठ के करना है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, क्लियर हो जाएगा तो ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा काम करेगा, क्योंकि बड़ी क्वेश्चन आते हैं पॉइंटर से और अच्छा क्वेश्चन भी है ना। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय, है ना। कुछ डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हो या ग्रुप में कर सकते हो या पर्सनल भी डाल सकते हो। मैं जैसे फ्री होऊंगा तो आपको हम कुछ सोल्यूशन दे सकते हैं, है ना। ठीक है भाई।